Hi everyone, welcome back to Divine Love with NJVS, and I'm NJS. I channel messages with my twin flame. So, in this video, there is something that I am going to be discussing with you, which is extremely, very important. And today we are diving into the incredible power of 888 portal. This is a time of immense energy and potential, perfect for manifesting abundance and prosperity and aligning yourself with your higher self. Okay, so let's explore how to harness this magical energy. तो आज का जो दिन है ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट है बिकॉज ए पावरफुल ओपनिंग हो रहा है इन द यूनिवर्स. दिस इज़ द 888 पोर्टल. ये अगस्त 8 को हो रहा है एंड 8th डे 8th मंथ एंड द ईयर 2024 ऑल्सो एड्स अप टू 8. तो इस दिन हमारा जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम किस एनर्जी में है. ऑल्सो हमारे जो लाइफ में गोल्स है, मैनिफेस्टेशन, जो हम जो चीज़ों को करना चाहते हैं वो सब आज के दिन में अगर हम उस पर फोकस करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुली मैनिफेस्ट करेगा, क्योंकि आज जो है बहुत ज़्यादा मैजिकल एनर्जी है. तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ. फर्स्टली हम इंटेंशन सेटिंग करेंगे. इंटेंशन सेटिंग में क्या है ना, हमको बेसिकली हमारे जो गोल्स है उसको विद क्लैरिटी डिसाइड करना है कि हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए. इट शुड बी वेरी क्लियर, राइट? So first of all, we will write down the goals. We'll write down 8 goals in a paper, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in a paper, and we'll have to be very specific and very detailed about the goals. Now it will be better that we understand कि हमारे जो goals हैं वो कौन से directions, aspects of life से हम वो channel कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे सबकी लाइफ में वेल्थ इंपॉर्टेंट होता है, मनी इंपॉर्टेंट होता है. देन यू कैन हैव अ लॉट ऑफ emphasis on money, material pleasures, material things, and stability and abundance, right? So this is an extremely powerful time to manifest all of that. Along with that, what do you want in terms of your health, what do you want in terms of your love life, the family life, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लाइफ. ट्रैवल में आपको कहाँ कहाँ ट्रैवल करने जाना चाहिए, इच्छा है आपके मन का. तो वो जो हमारे लाइफ के हमारे जो जितने गोल्स हैं उन सारे गोल्स को हम एक प्लेस में 8 चीज़ों में हम उसको लिख सकते हैं. तो उसमें हम मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ जितना आस्क करेंगे उतना ज़्यादा पावरफुली वो मैनिफेस्ट करेगा. प्लीज़ मेक श्योर अभी इस टाइम में हमें करना चाहिए कि हम बिगर चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, नॉट द नॉर्मल डेली लाइफ थिंग्स ओनली. कि ठीक है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर एंड गाड़ी लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट्स. इसके अलावा or you have to push it a little beyond that and try to think about things that there are that we really want to manifest, and that is kind of like big, the big dreams that we have. So उन सब चीज़ों को लिखने में हमको कोई हेजिटेशन अगर हो रहा है तो उसका मतलब है कि हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीव्स है. सो व्हाट वील हैव टू डू इज वील हैव टू राइट डाउन इन अ पेपर दैट व्हाट आर द सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स दैट वी हैव. वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि हम डिजर्व नहीं करते हैं या हम उसको नहीं अचीव कर सकते, राइट? तो उन चीज़ों को भी हमें लिखना चाहिए और उनको लेट गो करनी होगी, ताकि हमारे अंदर के जो लिमिटिंग माइंडसेट, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स जो है, जो हमारे अंदर का फियर है, जो इनसिक्योरिटी है, जो हम अनवर्दीनेस फील करते हैं, राइट? जो हमारे अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मैनिफेस्टेशंस को रोकता है, तो उन सारी चीज़ों को हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके, एनालाइज करके उसको लेट गो करना चाहिए, ताकि वो जो लिमिटिंग बिलीव्स है वो हमारे सिस्टम से लेट आउट हो जाए. जब पुराना एनर्जी अपने साइड से निकलेगा तभी न्यू एनर्जी का एंटर होगा, राइट? तो न्यू एनर्जी को एंटर करने के लिए, न्यू थिंग्स इन लाइफ को पाने के लिए हमको काफ़ी सारे पुराने चीज़ों को लेट गो करनी होगी. तो वो लेट गो करने के लिए हमको क्या करना है, उसको 8 चीज़ों को हमें सपोज 8 थिंग्स वी शुड फोकस ऑन बिकॉज इट्स 888, इट्स द मैजिकल नंबर. तो 8 थिंग्स को राइट डाउन ऑन अ पेपर. For example, I let go of my fear for not being successful. I let go of my fear of not having enough. I let go of my fear of being not worthy of having material pleasures. और जितने भी आपके मन में fears हो सकते हैं कि मैं you can think on your shadow life. Also,
हमारा जो पास्ट होता है उस पास्ट से हम बहुत सारे एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं हमारे फ्यूचर में, राइट। तो पास्ट में सपोज आपका कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा तो आप सोचने लगोगे कि नहीं यार अभी तो हमारे लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप कभी आ नहीं सकते, क्या पता ये भी ऐसा निकले। तो ये जो होता है क्योंकि पास्ट में एक्सपीरियंस खराब था, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास जैसे लव लाइफ से भी हम बैड एक्सपीरियंसेस कैरी कर सकते हैं, किसी ने आपको चीट किया या कुछ भी हुआ, तो वो जो भी हमारा पास्ट में थिंग्स डिड नॉट वर्कआउट, हमें ये टाइम है समझने का कि वो पास्ट था एंड दिस इज द टाइम टू प्योरीफाई, दिस इज द टाइम टू अट्रैक्ट न्यू थिंग्स। सो वील हैव टू राइट देम डाउन एंड देन वील फोल्ड देम आउटवर्ड। ऐसे इसको आउटसाइड को फोल्ड करना है 2 बार करके उसको रख दें और फिर रात को 8:08 में उसको बर्न कर दें कि आई एम लेटिंग गो ऑफ ऑल माई I'm releasing all my fears, I'm releasing all the insecurities, I'm releasing all the self-limiting belief systems. Whatever I used to think that I can't and I will not be able to do, I'm letting go of that. और ये करना बहुत ज़्यादा क्रूशल रहता है क्योंकि अगर आपको न्यू चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो हमको वो जो चीज़ें हमें सर्व नहीं करता उसको लेट गो करना चाहिए। नाउ वी विल कम टू अफर्मेशंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक येलो पेपर में हमारे अफर्मेशंस लिखने हैं। तो कोई भी जो छोटे वाले जो येलो पेपर्स आते हैं वो भी चलेगा, उस येलो पेपर में अफर्मेशन लिख दीजिए जैसे आई एम अ मैग्नेट फॉर फिनेंशियल अबंडेंस, ठीक है। मनी फ्लोज टू मी easily from 8 directions, 8 different directions, different streams of income I have. I'm aligned with the energy of prosperity and wealth. I attract lucrative opportunities and success in all my endeavors. I am deserving of financial abundance and material prosperity. I am very grateful that all my wishes that I write down, it comes to me. I am very grateful that the universe has always granted me my wishes and I am in my highest timeline. I am connected with my highest self and I am living my best life. तो वो मतलब आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है सो दैट आपका जो कॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करें, राइट। तो इसको येलो पेज में लिख के उसको हमें स्टिक कर देना है वेस्ट वॉल में। ऑल्सो आज जो है वो थर्सडे है और थर्सडे इज़ द डे ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन, ग्रोथ, it gives you a lot of money, it can give you a lot of wealth. So what it is, it's a huge planet and it helps you to expand. So we have to connect with the color yellow and write your wishes on a yellow page and put it on the west wall. Also wear yellow clothes, have yellow food like banana, get sunflowers and connect with the yellow energy so that your Jupiter is strong. Also one tip I will give you to connect with Jupiter and make it strong, you can write Om on this finger. This finger denotes Jupiter. इसी में हम पोखराज भी पहनते हैं येलो सफायर, तो इसमें येलो कलर के पेन से ओम लिखते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर वी हैव डन दिस, वी हैव डन आवर रिलीजिंग एंड लेट गो ऑल्सो, ठीक है। पहले हमने इंटेंशन सेट करा कि हमें क्या क्या चाहिए, 8 डिज़ायर्स। फिर हमने लेट गो किया कि हमारे को कौन से वो चीज़ें जो नहीं चाहिए उनको लिख के उसको बर्न कर देना उस पेपर को रात को 8 बजे, ठीक है, 8:08 में। फिर हमने अपना अफर्मेशंस लिखा कि आई बिलीव, मतलब हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसको हमने स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जर्नल भी करना है क्योंकि जर्नलिंग में क्या होता है हमारे अंदर के जो थॉट्स है वो फ्लो करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में जर्नलिंग के लिए कुछ प्रॉम्प्ट्स दूंगी, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा 888 पोर्टल का जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने के लिए। सो यू कैन टेक अ पेपर एंड नोट इट डाउन। फॉर जर्नलिंग यू डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट नीड अ बेसिक जर्नल लाइक दिस, ठीक है। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ नाइस जर्नल्स on loveandjoymanifest.com with prompts in it and they are really like amazing. We design it for intention setting and a lot of manifestation rituals and all. But इसमें आपको मैं अगर वाइट पेज में भी करना चाहती हूँ या कोई भी पेपर में करना चाहती हूँ, जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चंस एंड आंसर देम, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ, व्हाट डज फाइनेंशियल अबंडेंस लुक टू मी? What does financial abundance look like to me? Okay. Second question, what would I feel if I had unlimited prosperity? मैं कैसा फील करूँगा अगर मेरे पास अनलिमिटेड प्रोस्पेरिटी है? मैं कैसे फील करूँगी अगर मेरे पास अनलिमिटेड अबंडेंस प्रोस्पेरिटी है? जो जो चीज़ें आपको चाहिए, सपोज आपको वो गाड़ी चाहिए, वो आपके पास है, हाउ यू फीलिंग देन? वो क्या फीलिंग आप में वो जनरेट करेगा? सपोज यू वांट अ लग्जरी कार एंड यू ऑलरेडी हैव दैट, हाउ वुड यू फील? जो आपको घर चाहिए था वो आपको मिल गया, देन व्हाट काइंड ऑफ अ फीलिंग विल इट गिव यू, राइट? ये आपको लिखना है। देन
वी विल आस्क आवरसेल्व्स सम मोर क्वेश्चंस. मैं सब कुछ मैंने इस वीडियो के लिए लिख के रखा है, सो दैट आई कैन मेक इट वेरी कॉम्पैक्ट एंड मैं बातों में भटकूँ ना और मुझे याद रहे मैं एग्जैक्टली किसके बाद क्या बोल रही हूँ. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स कैन आई टेक टू अट्रैक्ट मोर वेल्थ? व्हाट स्टेप्स कैन आई टेक टुडे टू अट्रैक्ट मोर वेल्थ? मैं क्या कर सकती हूँ जिससे कि मोर वेल्थ मेरे लाइफ में आए? क्योंकि देखिए मैनिफेस्टेशन जो है इट इज़ नथिंग विदाउट एक्शन. इंटेंशन सेट करने के बाद हमको एक्शंस भी लेना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक्शन लेने के टाइम सोचना है कि कैसे होगा, हाउ विल इट हैपन. आपको हाउ नहीं करना, बट आपका जो कर्तव्य और जो कर्म है वो तो डेफिनेटली करनी ही होगी अलॉन्ग विद द इंटेंशन सेटिंग, राइट. देन वी विल आस्क फोर्थ, व्हाट लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट मनी डू आई नीड टू रिलीज? बहुत सारे टाइम हम खुद के अंदर कुछ क्वेश्चंस, कुछ थॉट प्रोसेस नहीं रख लेते कि आई डिजर्व दिस मच ओनली. फॉर एग्जाम्पल यू थिंक कि 2 लाख से ज़्यादा आप महीने का कमा नहीं सकते, सपोज यू थिंक लाइक दैट, तो वो आपका लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है. तो आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई इंसान 10 करोड़ कमा रहा है महीने का, कोई कमा रहा है 100 करोड़, कोई कमा रहा है 5 करोड़, कोई कमा रहा है 5 लाख, कोई कमा रहा है 2 लाख, कोई कमा रहा है 10,000, तो वो हर व्यक्ति में डिफरेंस बस उसके माइंडसेट का है, राइट. तो बेसिकली सब तो लोग ह्यूमन बींग से है, सब लोग कर रहे हैं, बट माइंडसेट में कोई सोच रहा है कि आई एम वर्दी टू मेक 50 lakhs a month, and someone's thinking I'm worthy to make 5,000 a month, someone's thinking 20,000. तो डिपेंड्स आपका लिमिटिंग बिलीफ मनी को लेके क्या है, आप क्या सोचते हो. फिर जैसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी हमें बहुत सारा लोग हम अटैच कर लेते हैं मनी के साथ, राइट. फॉर एग्जांपल कि पैसे होने से मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स, व्हेन मनी कम्स लाइफ बिकम्स बैड, राइट. तो बहुत टाइम हमने देखा होगा कि सबलिमिनली हम पे मैसेजेस जैसे डाला जाता है वाया पुरानी मूवीज़ वगैरह भी देखेंगे तो उसमें होता है कि जैसे जो रिच है वो इविल है, जो भी इविल पर्सन है उसको दिखाया जाता था ही इज़ वेरी रिच गाय एंड हैविंग वेरी बिग कार्स, वेरी बिग हाउस, एंड ही इज़ दिस इविल पर्सन. ऑल्सो विद लॉट ऑफ मनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगी, फैमिली अच्छा नहीं होगा, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है. तो इस सब चीज़ों से क्या होता है, वी डेवलप अ फियर फॉर मनी. तो वो सारे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारे माइंडसेट में. और इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज मनी कैन हेल्प यू गेट योर बेस्ट लाइफ, बिकॉज मनी से आप बहुत चीज़ें खरीद सकते हो. और इट डजेंट मीन दैट यू हैव टू चेंज एज अ पर्सन, यू कैन स्टे वेरी सिंपल एंड येट बी एबल टू गेट द मटेरियल स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी एंड ऑल्सो यूटिलाइज इट टू हेल्प अदर्स too along with yourself, right. So write those beliefs down that what is stopping that money from you. या बहुत टाइम ये भी आप सोच सकते हैं ना कि मेरे पास तो पैसे आते ही नहीं है, आई नेवर गेट मनी, आई नेवर हैव इनफ, आई एम ऑलवेज ब्रोक. ये हम क्या होता है रिपीटेडली बोलते रहते हैं और एफर्मेशन की तरह वो काम करता है और वो चीज़ों को ब्लॉक कर देती है. तो आपका जो रियलिटी है उसको शिफ्ट कराने के लिए ये बेसिक थॉट पैटर्न चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट्स डू इट टुडे एंड वी नीड टू राइट इट डाउन सो दैट वी आर ऑल्सो अवेयर कि हमारे पास कौन से थिंकिंग में ऐसा कुछ है. फिफ्थ क्वेश्चन वी नीड टू राइट डाउन इज, हाउ कैन आई शो ग्रैटिट्यूड फॉर द अबंडेंस आई ऑलरेडी हैव? हाउ कैन आई शो ग्रैटिट्यूड फॉर द अबंडेंस आई ऑलरेडी हैव? बिकॉज मतलब you just look around yourself, you have so many things, right. तो उस छोटे छोटे चीज़ों के लिए you start giving gratitude and you will see you have to give gratitude for so many things, right, from your phone to the water that you are having. मतलब जो पानी पी रहे हो उसके लिए grateful हो सकते हो आप, जो breathe कर रहे हो air उसके लिए grateful, the bed you are sleeping on, the pillow that you are using on your head, the clothes you are wearing, the chappal you are wearing, everything around you you can be grateful for, right. So ये हमें पूछना होगा कि हमारे पास अभी ऑलरेडी क्या चीज़ें हैं. हाँ बहुत टाइम हम सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये होता तो और बेटर होता, वो होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर सकते हैं. तो क्या कर सकते हैं हम, क्या आज के डेट पे एक बहुत स्पेशल टिप्स भी मैं आपको बताती हूँ. आज यू कैन मेक अ मनी बोल, ओके, एंड दैट मनी बोल इट्स अ स्पेशल रिचुअल आई एम टेलिंग यू. उस मनी बोल में यू कैन पुट इन योर मनी, लाइक पहले यू टेक राइस. I'll make another video on how to make it, but that money bowl making के लिए I'll make another video right now. तो उसमें ना मनी को आप अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि बहुत टाइम इंटेंशन सेटिंग के साथ जब आप कुछ चीज़ों को डालते हो और फिर उसको डेली देखते हो तो क्या होता है ना, आप एनर्जी दे रहे हो उसको, तो वो लैक माइंडसेट से आप मूव करके अबंडेंस के माइंडसेट में जा रहे हो, राइट. तो उसके लिए क्रिस्टल्स होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. ठीक है, तो नाउ वी विल बी ड्रॉइंग एंड seeing one card for you that
यू शुड फोकस ऑन टू लेवल अप टू योर हायर सेल्फ। आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो कार्ड आ गया। आपको अपने माइंडसेट पे फोकस करना चाहिए। यू हैव टू कल्टिवेट अ पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है, एंड यू हैव टू कल्टिवेट अ ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, ये सैड एनर्जी जो है इसमें नहीं रहना है। सी कंफर्मेशन, यू डोंट हैव टू स्टे इन दैट। कल्टिवेट अ पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट। जिन चीज़ों को सोच के आपको डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस की फीलिंग्स आ रही है, वो आपके लिए अच्छी थॉट्स नहीं है। उस थॉट को आप लेट गो करो, ठीक है। आपको सेल्फ केयर में फोकस करना चाहिए। प्रायोरिटाइज योर फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। तो फिजिकल जो है वो हमारे एक्सरसाइज, फूड हैबिट्स, उससे फिजिकल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग के लिए जो थॉट सोच जो इमोशंस फील कर रहे हो उसका हमारा इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग में ग्रैटिट्यूड का स्टेट सबसे बेस्ट रहता है, मतलब थैंक यू स्टेट जो होता है वो सबसे बेस्ट रहता है। और रहता है स्पिरिचुअल वेलबींग, तो डेली हमको प्रे और मेडिटेट तो डेफिनेटली करनी ही चाहिए। और इससे हमारा जो है रिलेशनशिप विद गॉड भी इम्प्रूव होता है, विद यूनिवर्स भी इम्प्रूव होता है, अपने सेल्फ के साथ भी इम्प्रूव होता है, बिकॉज योर यूनिवर्स इज विद इन यू ऑल्सो ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे इन सिंक विद दैट। सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी, डोंट गेट इन टू दिस सैड एनर्जी। वट एवर हैज हैपेंड इन द पास्ट, जस्ट completely let that go, and then look at this bottom of the deck is celebrations. So when you will do this, there is a lot of celebrations coming in for you, lot and lots of celebration, lot of parties you will be throwing, hosting, एंड मतलब चीज़ें आपकी लाइफ में, अचीवमेंट्स इतने सारी होंगी जिससे कि आप सेलिब्रेट करोगे। तो आप फोकस करो उन अचीवमेंट्स पे जो आप चाहते हैं, रादर देन जो चीज़ें आप नहीं चाहते, राइट। अब हम बात करते हैं एक्शन। आपको इसके लिए लेना होगा, बिना एक्शन के कुछ नहीं होना। बस मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मतलब ही है इंटेंशन अलॉन्ग विद एक्शन। तो एक्शन डेफिनेटली एक प्लान करके कि क्या करना चाहिए और आपका हाईएस्ट सेल्फ कैसे उस चीज़ को करेगा, ठीक है। तो ये हमारी बात ये वाली हो गई। नाउ हमारा जो हायर सेल्फ है, तो आज का जो दिन है ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिन है, बिकॉज टुडे देयर इज़ अ वेरी थिन लेयर जो हमारे हायर सेल्फ और हमारे बीच में है, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू कनेक्ट विद द हायर सेल्फ। तो हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए आज के दिन में एटलीस्ट 40 मिनट्स टू 1 आवर यू शुड बी मेडिटेटिंग, स्पेंड टाइम इन मेडिटेशन एंड फोकस ऑन कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ। विजुअलाइजेशन में आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि आप अपने हायर सेल्फ को देख सकते हो और उनसे मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। जो हमारा हायर सेल्फ है, मतलब हमारा जो बेटर वर्जन है जो एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। एंड अफर्मेशन, आई एम कनेक्टेड टू माई हायर सेल्फ एंड रिसीव डिवाइन गाइडेंस, ठीक है ना। गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स ऑलवेज सेंड्स अस साइंस एंड गाइडेंस। तो आज के लिए यूनिवर्स से साइंस और गाइडेंस में आया है। पहली बात तो हैप्पीनेस, पहली बात तो यू हैव टू स्टे ओपन फॉर इट, ठीक है। यू हैव टू स्टे ओपन टू साइंस एंड synchronicities. You have to practice gratitude to raise your vibration, and you have to practice affirmation. So you can practice affirmations like I'm aligned with the universe's guidance and trust the process. देखिए आज जो है सीरियस सन एंड ओरियन का कंजंक्शन है, इट्स 888 पोर्टल। एंड सीरियस जो है वो ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार है, एंड सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट स्टार है। तो ये सब ओरियन कॉन्स्टलेशन के साथ अलाइनमेंट में। तो दिस पावरफुल जो अलाइनमेंट है, इट्स क्रिएटिंग अ वेरी मैजिकल एनर्जी अक्रॉस द यूनिवर्स। तो ये आपके अंदर भी एनर्जी आप आराम से चैनल कर सकते हो जस्ट बाय focusing and aligning your energies. So it's a perfect time to manifest your desires and align with higher energies. तो ठीक है, आज के लिए आपका कार्ड आ रहा है हैप्पीनेस। तो you have to this is the universe से message that lots and lots of happiness is coming for you. जैसे सनलाइट जहाँ पे जाता है तो वहाँ पे लाइफ होता है, राइट। wherever there is sunlight there is life. तो लाइफ मतलब लाइफ को एक्सपैंड करता है सनलाइट। तो आपको बोला जा रहा है जैसे समर का जो ये सीज़न है इसमें सन के एनर्जी से कनेक्ट करें और खुद का जो हमारा जो जॉय है उसको हमें एक्सपैंड करना है। उस जिन चीज़ों से हम खुश होते हैं उन चीज़ों को हमें करना है। तो वी हैव टू बी इन दैट हैप्पी एनर्जी। एंड देन द सेकेंड कार्ड इज़ टू रिलीज, ओके। तो ये जो कार्ड है ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और देखिए अभी हम अगस्त के मंथ में है एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फॉल, ठीक है। अक्टूबर में फॉल होता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला कार्ड आया, आई वाज वेरी शॉक्ड टू सी लाइक कितना सिंक्रोनिसिटी में आया है। तो आपको रिलीज़ करना है जो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है, जस्ट लेट गो ऑफ दैट। जैसे आपका रूम में आप देखो या अपने लाइफ में देखो
कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे आपको खुशियाँ नहीं मिल रही है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है. इफ देर इज समथिंग दैट इज नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस, जस्ट लेट दैट गो. इफ यू हैव नॉट बीन यूजिंग इट एंड इफ इट्स जस्ट देयर, देन इट्स clutter. And decluttering is a very symbolic way of letting go. So declutter your space, declutter your body, declutter your physical presence wherever you are. So make it very clean and nice and fresh so that new things can come. अगर आपका अलमीरा में बहुत सारे कपड़े हैं जो आप नहीं पहनते, just give it away to somebody, wash it and give it to someone who can use it, right? If there are a lot of books that you are not using, just give it away. So just let go of things that that does not serve you. Then there is we got the card of purity. तो ये कार्ड आ रहा है, जो दिसंबर का मंथ होता है, जो विंटर्स होता है, उस विंटर के सीज़न में क्या होता है, दैट देयर इज स्नोफॉल होता है, राइट? कश्मीर में आपने सुना होगा, देयर आर प्लेसेस देयर इज स्नोफॉल. तो वो स्नोफॉल को माना जा रहा है कि हेवन से मैसेजेस रिसीव होता है, हेवन से ब्लेसिंग्स आ रही है. तो उसके लिए हमको क्या करना है, फॉरगिव करना है. जो पीपल, पर्सन, थिंग्स जो भी हमारे लाइफ में वी वर नॉट हैप्पी विद, जस्ट फॉरगिव दोज थिंग्स एंड फॉरगिव योर सेल्फ एंड लेट गो करें, फॉरगिव करें, सो दैट वी आर एबल टू accept the transformation. The ultimate card is of transformation. And ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बटरफ्लाई से ज़्यादा बेटर कोई दिखाता नहीं है, बिकॉज बटरफ्लाई एक्चुअली गोज इनटू अ लिक्विड स्टेट. मतलब कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने से पहले एक लिक्विड स्टेट आता है, उसके बाद उस लिक्विड स्टेट से एक पूरा डिफरेंट बीइंग आता है. तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ को ऐसे ऐसे करके वो नहीं होता. ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट बेसिकली मीन्स कम्प्लीटली कुछ और बन जाना, टोटली समथिंग डिफरेंट हैबिट्स, डिफरेंट थिंकिंग, यू नो, डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हम गो थ्रू करेंगे. बट फॉर दैट वील हैव टू एक्सेप्ट आवर हैप्पीनेस, डू थिंग्स दैट मेक्स अस हैप्पी, रिलीज and be connected with the universe and be ready to forgive and let go of things, right? So that is what I have for you today. And don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for more content on spiritual growth and manifestation. Leave a comment below sharing your 888 intentions. Until next time, stay blessed and keep manifesting your dreams. And if you want to book a reading with me, then the link will be given down below. You can book a reading wherein I can give you personalized messages as well. Go to loveandjoymanifest.com to get all sorts of product range for manifesting your dream life, because it has intention set bracelets with crystal grids, and so many things are there which is purely charged to manifest your desires. Okay, lots of love and light. Bye.